गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम लेक्चर 8 लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, जिसमें हम आज डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल, उसके फिजिकल सिग्निफिकेंस और एक्सियल एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होती है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय सम स्मॉल डिस्टेंस। कहने का मतलब क्या है कि मेरे पास सेम अमाउंट का दो चार्ज होगा, एक माइनस क्यू और एक प्लस क्यू। ठीक है, अगर ये दोनों चार्ज किसी एक स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेटेड है, मान लेता हूं मैं इस डिस्टेंस को 2a, तो ये मेरा क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, दोनों अपोजिट चार्ज है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। अगर पहला वाला 1e है, -1e है, तो ये +1e होगा, ये -2e है, तो ये भी -2e ही होगा। ठीक है, तो पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय सम स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, अब यहाँ पे 2a हमने इसका क्या लिया है, लेंथ। लेंथ क्या है डाइपोल का, 2a। 2a क्यों लिए हैं, कोई स्पेसिफिक कारण नहीं है, केवल कैलकुलेशन इजी करने की वजह से। ठीक है, कैलकुलेशन इजी करने के लिए हम इसका सेंटर मान लो अगर पॉइंट ओ लेते हैं, तो ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा, a, और ये वाला डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, a, जिससे हमारा कैलकुलेशन क्या हो जाएगा और आसान हो जाएगा। उसमें कोई वो बहुत बड़ा साइन नहीं है कि क्यों लिया गया। ठीक है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, मतलब वेक्टर क्वांटिटी है तो मैग्नीट्यूड तो हमको पता चल गया, q और 2a से रिलेटेड होगा, और उसका डायरेक्शन क्या होगा, वो हम निगेटिव से पॉजिटिव की ओर। ठीक है, डायरेक्शन क्या होगा, निगेटिव से पॉजिटिव की ओर ऑलवेज। ठीक, तो ये क्या हो गई, एक वेक्टर क्वांटिटी हो गई। और मिडिल पॉइंट को क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ द डाइपोल। मिडिल पॉइंट मान लो हम ओ माने हैं, तो क्या है, सेंटर ऑफ द डाइपोल। इस डाइपोल का सेंटर पॉइंट क्या है, हमारा ओ है। ठीक है, और द नेट चार्ज, अगर नेट चार्ज की बात करें तो नेट चार्ज क्या होता है किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल में, वो क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो -q और +q दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, लेकिन डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, तो नेट चार्ज हमारा क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, अब एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल में क्या है, वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है, NaCl, ठीक, H2O, CO2, ये सब क्या है, इसके एग्जांपल है। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करते हैं डाइपोल मोमेंट की। डाइपोल मोमेंट क्या होता है, तो इट इज अ मेजर ऑफ स्ट्रेंथ of electric dipole. It is a vector quantity whose magnitude is equal to product of magnitude of either charges and the distance between them. dipole moment हम देख रहे हैं, dipole moment। ठीक है, dipole moment क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ, मतलब क्या होगा, मल्टीप्लाई मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्जेस, दोनों चार्जेस में से किसी का भी मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या होता है, पॉजिटिव ही होता है ना, किसी भी चीज का मैग्नीट्यूड हम कैसे लेते हैं, मॉड ऑफ ए। मॉड के अंदर में अगर कोई नेगेटिव चीज है तो क्या हो जाता है, वो पॉजिटिव हो जाता है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्जेस मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, डाइपोल मोमेंट को हम डिनोट करते हैं P से। क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, Q इंटू 2a। ये क्या कहलाता है, हमारा डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट अगर कैसे मेजर करना है, कोई पूछे तो हम बता सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्जेस मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल डिस्टेंस। ठीक है, जो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, उस दोनों का प्रोडक्ट क्या कहलाता है, हमारा डाइपोल मोमेंट। और डायरेक्शन की अगर बात करें तो डायरेक्शन अगेन निगेटिव टू पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब एक फॉर्मूला मिला है, तो जाहिर सी बात है इसका SI यूनिट भी होगा। SI यूनिट क्या हो जाएगा, चार्ज का कूलम और डिस्टेंस का मीटर। तो SI यूनिट क्या हो जाएगा, कूलम मीटर। ठीक है, देन डायमेंशनल फॉर्मूला की अगर बात करें
तो डायमेंशनल फॉर्मूला हम देख चुके हैं पहले भी, क्या होता है डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है। चार्ज का क्या होता है, चार्ज का कूलम होता है, कूलम का ए और टी, ठीक है। आई इक्वल टू वो कराया गया पिछले लेक्चर में, आप देख लीजिएगा कहां से आया ए और टी, तो क्यू ये हो गया और मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस का मीटर, मीटर क्या होता है, मीटर का लेंथ एल, ठीक है। m0 l1 t1 a1 क्या हो जाएगा इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है। अब हमारे पास एक टर्म है आइडियल डाइपोल, क्या होता है, ठीक है। आइडियल डाइपोल की अगर मैं बात करूं, आइडियल डाइपोल, आइडियल डाइपोल क्या होता है कि अगर मेरे पास ये डिस्टेंस जो 2a है वो बहुत ज्यादा छोटा हो जाए, है ना, अगर मैं उसमें मानूं कि 2a इज वेरी वेरी लेस, बहुत छोटा डिस्टेंस है अगर दोनों चार्जेस के बीच का, तो उस डाइपोल को मैं क्या मानूंगा, आइडियल डाइपोल। एन आइडियल डाइपोल इज द स्मॉलेस्ट डाइपोल हैविंग ऑलमोस्ट नो साइज, ठीक है। इसका मतलब क्या है, मान लो मेरे पास दो चार्ज हैं और इन दोनों के बीच में कोई डिस्टेंस ही नहीं है या बहुत कम डिस्टेंस है, डिस्टेंस होगा तभी डाइपोल बनेगा, और अगर बहुत कम डिस्टेंस है तो उस डाइपोल को मैं क्या बोलता हूं, आइडियल डाइपोल, ठीक है। अब इसके फिजिकल सिग्निफिकेंस की अगर बात करें तो फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डाइपोल, ठीक है, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डाइपोल। The study of electric dipole is important for physical phenomena in matter. Matter consists of atoms or molecule which are electrically neutral. ठीक है, हमारे पास क्या है, मैटर है अगर तो उसमें एक पॉजिटिव होगा तो एक निगेटिव इलेक्ट्रॉन होगा, तो ये क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है, ठीक है। इन मॉलिक्यूल दे हैव पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियाई एंड निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेस होते हैं उसमें, ठीक है। तो फिजिकल सिग्निफिकेंस की हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दो चीज हम डिस्कस करेंगे, नॉन पोलर और पोलर, ठीक है। पोलर मॉलिक्यूल और नॉन पोलर मॉलिक्यूल में हम डिस्कस करेंगे, इसको डिटेल में हम आगे जब डाइलेक्ट्रिक पढ़ेंगे वहां पे भी हम इसको डिस्कस करेंगे अच्छे से। अभी पहले नॉन पोलर मॉलिक्यूल और पोलर मॉलिक्यूल क्या होते हैं वो समझ लेते हैं, ठीक है। तो पहले देखते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल। नॉन पोलर मॉलिक्यूल क्या होता है, इफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिवली चार्ज कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज, द मॉलिक्यूल बिहेव्स एज नॉन पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है। अब समझिए ध्यान से, मान लीजिए मेरे पास CO2, इसका एग्जांपल होता है CO2 को देख के हम समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या होता है, निगेटिवली चार्ज रहता है, ऑक्सीजन और कार्बन में क्या हो जाता है, इसकी वजह से पॉजिटिव आ जाता है, लेकिन दोनों के बीच का जो नेट चार्ज रहेगा वो कहां पे रहेगा, सेंटर में रहेगा। तो पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज दोनों एक दूसरे से क्या कर गए, कोइंसाइड कर गए, तो उस केस में हम क्या बोलते हैं उस मॉलिक्यूल को, नॉन पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है। अब पोलर मॉलिक्यूल की अगर बात करें तो पोलर मॉलिक्यूल का एग्जांपल है हमारे पास CO2 तो हो गया, H2O वाटर, ठीक है। पोलर मॉलिक्यूल का क्या एग्जांपल है, वाटर। वाटर का डायग्राम कैसा बनता है, ये हमारा H हो गया, ये हमारा H हो गया और ये हमारा O हो गया, ठीक है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन H2O, ठीक है। दोनों के बीच जो डिस्टेंस आता है वो कितना होता है, एंगल जो बनता है वो 105 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच का जो सेंटर पॉइंट होगा, सेंटर ऑफ मास होगा, वो यहां पे होगा और ऑक्सीजन का यहां पे होगा। यहां से जो मैं इस पॉइंट को मिलाता हूं तो ये क्या बनता है मेरा, ये पॉइंट, ये मेरा क्या बनता है, ये लाइन हमारा डाइपोल, ठीक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल किसका, H2O का, निगेटिव टू पॉजिटिव, इसका डायरेक्शन होगा निगेटिव टू पॉजिटिव, पॉजिटिव H है हमारा, निगेटिव O है, तो ये जो बनेगा वो मेरा क्या बनेगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल बनेगा। पोलर मॉलिक्यूल का जो पोलर मॉलिक्यूल जो होते हैं उसमें सेंटर ऑफ मास क्या होता है, निगेटिव का पॉजिटिव से कोइंसाइड नहीं करता, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका डेफिनेशन,
polar molecule, if the center of mass of positive charge does not coincide with the center of mass molecule of center of mass of negative charge, the molecule behaves as polar molecule. It possesses some intrinsic and permanent dipole moment. इसका क्या होता है, हमेशा एक पर्टिकुलर परमानेंट डाइपोल मूवमेंट होता है, और इसमें जो नेट डाइपोल मूवमेंट होता है वो क्या हो जाता है, दोनों ही केस में क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। लेकिन जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो उस केस में हमारा डाइपोल मूवमेंट फिर वहां पे डिफरेंट होता है।